हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे गतिमान आवेश और चुंबक का नेक्स्ट लेक्चर। और इसके अंदर हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे ए मीटर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? गैलोमीटर के बारे में। और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ए मीटर के बारे में। ठीक है, ए मीटर क्या करता है? किसी भी धारा को, कोई भी सर्किट होगा, कोई भी परिपथ होगा, उसमें से कितनी धारा का वहन हो रहा है उसका क्या करता है? मापन करता है। ठीक है, ए मीटर का उपयोग क्या होता है? धारा का मापन करने के लिए। ठीक है, धारा का मापन करने के लिए। ठीक है, ये चीज अब तो गैलोमीटर में भी तो यही कर रहे थे। गैलोमीटर क्या कर रहा था? वहां पे धारा को डिटेक्ट कर रहा था, इसके यहाँ पे कितनी धारा का वहन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन ए मीटर क्या करता है? वहां पे धारा का मान तुम्हें बताएगा कि 2 एम्पियर धारा का वहन हो रहा है, 3 एम्पियर धारा का वहन हो रहा है। ठीक है, तो हम गैलोमीटर का यूज क्यों नहीं कर सकते? गैलोमीटर में तो वहां पे रीडिंग लिखा होता है कि 0 होता है, 10 होता है, 20 होता है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं? धारा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां से हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? उसके दो रीजन है। ठीक है, तो उसमें अगर पहले रीजन की हम बात करें तो गैलोमीटर से हम क्या कर सकते हैं? धारा का मान निकाल सकते हैं। लेकिन गैलोमीटर क्या होता है? बहुत ही सुग्राई सेंसिटिव होता है। ठीक है, कैसा होता है? सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब क्या है? उसके अंदर से धारा का मान सिर्फ कितना सा पास कर सकते हैं? 0.00001 एम्पियर, मींस की 1 माइक्रो एम्पियर। सिर्फ इतनी से धारा का मान अगर हमें ज्ञात करना हो, या इससे कम धारा का मान। ठीक है, महत्तम इतना सा मान हम क्या कर सकते हैं? वहां से निकाल सकते हैं, या इससे कम मान होगा तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास हम नॉर्मल में भी, अगर घर में भी, रेगुलर लाइफ में भी हम देखें तो हमारा जो धारा का मान होता है क्या होता है? इससे ज्यादा होता है। 1 एम्पियर 2 एम्पियर तो कम से कम धारा का हमारा होता है। ठीक है, तो इतनी सी धारा का हम क्या करेंगे? इतनी धारा से हमें कोई असर भी नहीं होगी, तो इतनी सी धारा का मान ज्ञात करके भी कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो पहला तो ये रीजन हो गया। और इससे ज्यादा का धारा का मान अगर तुम ज्ञात करने की ट्राई भी करोगे गैलोमीटर से, तो गैलोमीटर क्या हो जाएगा? वहां पे जल जाएगा। जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे मान लो कोई भी तुम इलेक्ट्रिक डिवाइस लेके आते हो, उसकी कैपेसिटी है कि 2 वोल्ट की। ठीक है, उसको तुम अगर 4 वोल्ट या 5 वोल्ट दोगे तो क्या हो जाता है? वहां पे डैमेज हो जाता है। डैमेज मतलब क्या होता है? जल जाता है। ठीक है, इसके लिए उसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं? उसकी जितनी कैपेसिटी होती है उतना हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज का, जैसे बोल सकते हैं कि कोई जैसे मार्कर है या कोई धातु का बना हुआ है। ठीक है, इसका तापमान गलनांक बिंदु है, जैसे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करेगा? अपनी पोजीशन, ये स्थिति बनाए रखेगा। लेकिन इसका तापमान अगर हम 150 डिग्री सेल्सियस कर दे तो ये क्या हो जाएगा? पिघलने लग जाएगा। अपनी स्थिति बना रख पाएगा? नहीं रख पाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 डिग्री सेल्सियस की, और हम दे कितना रहे? 150 डिग्री सेल्सियस, तो उतना सहन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पहला तो ये रीजन होता है कि इसकी जो क्षमता होती है क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, 2 कारण होंगे। तो पहला कारण तो ये हो गया कि इसके कारण हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही कम धारा का मान निकाल सकते हैं, और इसकी क्षमता क्या होती है? बहुत ही कम होती है, सुग्राही होता है, सेंसिटिव होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, दूसरा मतलब इसका जो खुद का प्रतिरोध होगा वो भी क्या होता है? किसके अंदर? गैल्वेनोमीटर का जो सर्किट होगा उसके अंदर ऐड हो जाता है, और जिसकी वजह से इसका क्या होता है? जो धारा का वहन होता है वो बदल जाता है। कैसे? देखो, उसके लिए अगर हम एग्जांपल लें, जैसे मान लो यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं इसका प्रतिरोध 4 ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक बैटरी लगा दी, और बैटरी हम मान लेते हैं लगाई हमने 8 वोल्ट की। ठीक है, तो यहाँ से हम धारा का मान निकाल सकते हैं। धारा के लिए हमारा सूत्र क्या होता है? V इज इक्वल टू हम लिखते हैं IR। ठीक है, I को करता करोगे तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा? V बाई R। ठीक है, V का मान कितना? 8, और R का मान कितना है? 2। सॉरी, R का मान कितना है? 4। तो यहाँ से I का मान हमें कितना मिला? 2 एम्पियर। मतलब इस परिपथ में से कितना धारा का मान हो रहा है? 2 एम्पियर। ठीक है, अब जैसे इस परिपथ में हमें क्या करना है? ये 2 एम्पियर में मान लो अगर ज्ञात करना, तो क्या लगाना पड़ेगा? गैल्वेनोमीटर लगाओगे। तो गैल्वेनोमीटर कहाँ लगाओगे? सर्किट में कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। तो उसको कहाँ जोड़ेंगे? श्रेणी में जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर हमने तभी देखा था लास्ट लेक्चर में कि उसके अंदर क्या होते हैं? तार का उपयोग करते हैं। तो तार का उपयोग कर रहे कोइल बनाने के लिए, तो उसमें भी तो क्या होगा? उसका खुद का भी तो प्रतिरोध होगा। ठीक है, उसके प्रतिरोध की वजह से, उसका प्रतिरोध जैसे मान लेते हैं, हाँ थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। मान लेते हैं उसका प्रतिरोध है कितना? 3 या 2 ओमेगा ले लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं? 2 ओमेगा। तो अब पूरे परिपथ का प्रतिरोध क्या हो गया? बदल गया। 2 प्रतिरोध हो गए, 4 ओमेगा और 2 ओमेगा। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया पूरे परिपथ के? आर की अगर हम बात करें, दोनों श्रेणी में है, तो श्रेणी में हम क्या लिखते हैं? R1 प्लस R2। तो 4 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा? 6 ओमेगा। ठीक है, एक ये चीज याद रखना। अब R का मान बदल गया, R का मान बदलेगा तो I का मान भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कितना होगा? 8/6।
V बाई आर, तो V का मान तो 8 ही रहे, R का मान 4 की जगह कितना हो गया 6, तो 8/6, और 8/6 अगर हम ज्ञात करें, ठीक है, और 8/6 अगर देखो तो इसका मान आएगा हमारा 8/6 1.33, ठीक है। यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर होगा हमें कितना बता रहा होगा 1.33 एम्पियर बता रहा होगा, लेकिन रियल में यहाँ पे पहले कितना पास हो रहा था, कितना वहन हो रहा था 2 एम्पियर। तो हमें जितना चाहिए था, जितना हमें ज्ञात करना था वो चीज बताएगा, वो नहीं, वो हमें कितना बताएगा 1.33, क्योंकि उसका खुद के प्रतिरोध की वजह से जो परिपथ था उसका प्रतिरोध का मान क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर का उपयोग कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब दूसरी चीज करेंगे, जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध इसका मान क्या करेंगे, कम करेंगे। अब कम करने के लिए वहां पे तार जो यूज किए, तो तार को क्या करोगे तुम, अच्छे से अच्छा तार लोगे जिसकी क्या हो, प्रतिरोधकता कम हो, जिसका प्रतिरोध कम, और सबसे प्रतिरोध कम होता है सिल्वर का, सिल्वर में चांदी का। तो हम गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या करेंगे, चांदी का तार का उपयोग करेंगे, जो पॉसिबल है, हाँ कर सकते हैं, लेकिन प्राइस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, हर कोई यूज कर सकता है नहीं यूज कर सकता है, क्योंकि चांदी की प्राइस तुम्हें पता है कितनी है, ठीक है। तो उतनी प्राइस हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं नहीं। नॉर्मल हम क्या कर सकते हैं, कॉपर का उपयोग कर सकते हैं, तांबे का उपयोग कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा, और प्रतिरोध होगा तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, धारा का मान बदल जाएगा। हम क्या करेंगे, इसके लिए दो कंडीशन होती है, ठीक है। इसके लिए पहली कंडीशन हम ये ले सकते हैं, इसके समांतर में हम क्या करेंगे, एक दूसरा प्रतिरोध लगाएंगे, और जिसको हम बोलते हैं शंट, ठीक है। उसके लिए हम पहले से थोड़ी दूसरी चीज देखते हैं, प्रतिरोध के बारे में थोड़ी सी पहले चीज देख लेते हैं, उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, हमें क्या करना है, प्रतिरोध का मान कम करना है, ये एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। देखो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया कि यहाँ पे मान लो दो प्रतिरोध लिए, ठीक है, एक हो गया हमारा R1, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं मान लो R2, और यहाँ पे एक और प्रतिरोध ले लेते हैं R3, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो R1 का मान अगर हो 2 ओमेगा, इसका मान लो मान लो 4, और इसका मान लेते हैं 6, ठीक है। तो इन तीनों का कुल प्रतिरोध कितना होगा, श्रेणी में है तो श्रेणी के लिए सूत्र क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 का मान 2 प्लस 4 प्लस 6, क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4 4 प्लस 6 12 ओमेगा, मतलब तीनों का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 12 ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब एक सेंटेंस याद रखना है, क्या सेंटेंस याद रखना है, कि कोई भी प्रतिरोध, अगर कितने भी प्रतिरोध हो, उनको अगर हमने क्या किया होगा, श्रेणी में जोड़ा होगा, ठीक है। किसके अंदर, अगर हमने श्रेणी के अंदर जोड़ा होगा, तो उनमें से जो महत्तम प्रतिरोध होगा उससे भी हमारा जो परिणामी प्रतिरोध कैसा होगा, ज्यादा होगा। वापस रिपीट कर देता हूँ, मतलब क्या बोलना चाहते हैं, हमने जितने भी प्रतिरोधों को क्या जोड़ा होगा, श्रेणी के अंदर जोड़ा होगा, ठीक है। तो उसमें श्रेणी में जितने प्रतिरोध जोड़ेंगे उनमें से हम महत्तम प्रतिरोध देख लो, तो जैसे इनमें से अगर महत्तम प्रतिरोध देखें 6, तो इन दोनों का जो परिणामी मिलेगा, श्रेणी के बाद जो हमारा परिणामी प्रतिरोध मिलेगा, वो इससे भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। आ गया, ठीक है। अगर 2 की बात करें 2 और 4 6, तो इनसे दोनों 4 था, 4 से भी क्या हो गया, ज्यादा। ये तो हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर तीन चीज को प्लस करोगे तो सीधी सी बात है, जो महत्तम होगा उससे भी आंसर हमारा कैसा होता है, महत्तम होता है, ठीक है। अब इसी का उल्टा किसमें होता है, समांतर में, ठीक है। समांतर वाला भी कर लेते हैं। अब देखो इन्हीं तीनों को हम क्या करते हैं, समांतर में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे एक जोड़ दिया, ये हो गया R1 2 ओमेगा, यहाँ पे R2 लगा देते हैं 4 ओमेगा, और यहाँ पे एक तीसरा लगा देते हैं R3 = 6 ओमेगा, ठीक है। अब इन तीनों का हमें क्या करना, समतुल्य निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/R = क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। मान रख देते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। लसा ले लेते हैं, तो लसा कितना आ जाएगा 12, तो 12 आ गया यहाँ पे लसा, और 12 लसा आएगा तो ये जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें 6 प्लस 3 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 11/12, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है, 1/R की वैल्यू है 11/12, ठीक है। R निकालना था हमें समतुल्य के लिए, तो क्या आएगा 12/11, और 12/11 का अगर हम मान ज्ञात करें, 12/11 का अगर हम मान ज्ञात करें, तो देखो आ रहा है 1.09। तो इसमें तुम देख रहे हो एक चीज हो रही है, समांतर में जो सबसे कम होता है, जितने भी प्रतिरोधों को हमने समांतर में जोड़ा होगा, उनमें जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा, और तीनों का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, उससे भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तीनों में सबसे कम प्रतिरोध 2 ओमेगा,
और हमारा जो आंसर आया इससे भी कम आया। अगर यहाँ पे हमने क्या किया होता 1 ओमेगा लगाया होता ना तो हमारा आंसर इससे भी कम आता। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने मान रखा होता 1, ठीक है, 1 रख के देख लेते हैं। अब वापस सॉल्व करें तो क्या आएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1, r1 की जगह मान रख देते हैं 1 प्लस 1/4 प्लस 1/6। ठीक है, अब भी लसा लोगे तो लसा वही आएगा, क्या आ जाएगा 4 और 6 8 में 1 12। ठीक है, लसा आता है सबको, इसके लिए नई चीज की है, डायरेक्टली स्टार्ट करो 6 12 हो जाएगा। और 12 का अगर यहाँ पे करेंगे तो ये 12 3 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 12 3 15 15 2 17 17/1/r का मान है। ठीक है, तो r का मान क्या हो जाएगा इसका उल्टा 12/17। ठीक है, और 12/17 देखो तो हमारा आंसर आता है 0.7। ठीक है, देखो पहले हमने यहाँ पे 2 रखा था तो मान कितना आया 1 आया, सबसे कम कितना था 2 था, तो उससे भी कम आंसर आया। अब हमने क्या सबसे कम कितना रखा हुआ है 1, हमारा आंसर क्या हुआ 0.70, उससे भी कम आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो कोई भी, अब वहाँ पे हमें क्या करना था प्रतिरोध करना था, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हम क्या नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, तो उसकी जगह क्या करेंगे हम गैल्वेनोमीटर के समांतर में एक प्रतिरोध लगाएंगे और जिसका मान क्या हो सकेगा, जितना हो सकेगा पॉसिबल हो सके उतना कम रखेंगे। गैल्वेनोमीटर के समांतर में क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रतिरोध लगाएंगे जिसका मान जितना संभव हो सके उतना कम रखेंगे, तो दोनों का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा उसका मान क्या हो जाएगा, उससे भी कम आएगा, तो जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अवगणना हो जाएगी, उसकी इफेक्ट क्या हो जाएगी वहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो प्रतिरोध लगाएंगे उस प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, शंट। ठीक है, उस प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, शंट। और इसीलिए देखो तो अब देखेंगे तो इक्वेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, मतलब क्या करना है, प्रतिरोध कम करना है, किसके लिए, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब वो जो संरचना बनती है उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। जैसे हमने पहला सर्किट बनाई थी, ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रतिरोध, और यहाँ पे हमने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर लगाया था, और इसके प्रतिरोध को मान लेते हैं Rg। ठीक है, इसके प्रतिरोध को क्या मान लेते हैं Rg, और इसके समांतर में क्या करेंगे, छोटा सा प्रतिरोध लगाएंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, शंट। और शंट को क्या करते हैं हम Rs से दर्शाते हैं। ठीक है, शंट बोलते हैं इसको, SHUNT। ठीक है, शंट। और इसका मान क्या हो सकेगा, जितना हो सकेगा कम रखेंगे, और कम रखने से इन दोनों का जो समतुल्य होगा समांतर में अभी हमने देखा, तो समतुल्य इससे भी क्या आएगा, हमारा कम आ जाएगा। तो इसका जो असर होने वाली है जो परिपथ पे, पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और इसी पर से अब सूत्र निकालना तो क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों का समतुल्य निकालना तो क्या आ जाएगा। अब शंट का सूत्र अगर यहाँ से ज्ञात करना तो क्या निकाल सकते हो, 1/r। ठीक है, जैसे इसको r1 मान लो, तो इन दोनों का जो समतुल्य मिला उसको r मान लो, 1/rg प्लस 1/rs। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो rs प्लस rg डिवाइड में rg इंटू rs। ठीक है, r को इकट्ठा कर लो, r को उल्टा करो तो ये भी उल्टा होगा, rg इंटू rs, और ये हो जाएगा rs प्लस rg। ठीक है, बस ये आ गया शंट का। ठीक है, और ये किसके लिए, एमीटर के लिए। एमीटर में हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एक प्रतिरोध लगाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, शंट प्रतिरोध, और उसको कहाँ लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर के समांतर में, और मान क्या रखेंगे, जितना हो सकेगा संभव हो सकेगा कम से कम रखेंगे। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर ले आराम से।